के नाम पर 100 रुपये ले रहे थे। टीसी के नाम पर वो बच्चा लोगों का फेयरवेल हो रहा है, फेयरवेल के नाम पर ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। पूछिए बच्चा लोगों को बुला देते हैं, फेयरवेल का है कि नहीं? हाँ, सब बच्चे का फेयरवेल हो रहा है तो फेयरवेल के नाम पर शिक्षा समिति से बना हाँ। अनुमति लिए थे। शिक्षा समिति का फेयरवेल नहीं हो रहा। फिर आप रखे नहीं, इसको आप रखे नहीं, आप इसको क्यों हटा रहे हैं? आप रखे नहीं, आप इसको क्यों हटा रहे हैं? उसको रखे नहीं। आप इसको क्यों हटा रहे हैं? लाइए ना, अरे इसको कहाँ लूट रहे हैं आप दीजिए ना पहले। अरे इसको कहाँ लूट रहे हैं? आप अपना काम कीजिए ना। आप जवाब दीजिएगा ना, इसको बताइए। हम जवाब जो दे रहे हैं सो ना। आप गुंडागर्दी कर रहे हैं आप विद्यालय में। आप गुंडा आप मीडिया का माइक हमसे परमिशन लेके आए हमारे विद्यालय में। परमिशन लिए हमसे। हम क्यों परमिशन लें? हम नहीं परमिशन लेके आए। हम मीडिया वाले किसी से परमिशन नहीं नहीं परमिशन आपका है। हाँ, मेरे पास मास्टर साहब बोल दिया कि भागो यहाँ से, जाओ तुम बकरी चरावो, सुअर चरावो, बकरी चरावो। हमारे मेंबर के वो जो सदस्य हैं उनका बच्चा भी पढ़ रहे हैं, वो उनका भी टीसी काटने में 100 रुपया लिया गया। जब विवेक कुमार कौन से क्लास में पढ़ते थे? 8 क्लास में। आप निकल गए हैं? हाँ निकल गए। कितना पैसा मांगा गया था? 100 रुपया। कौन मांगे थे? हेड सर क्या नाम है? प्रहलाद किस चीज के नाम पे पैसा मांगे थे? टीसी के नाम से। 8 क्लास में पढ़ रहे हैं कि निकल गए? निकल गए। पैसा उसे मांगा गया था? यस, कितना? 100 रुपया टीसी के नाम। अमित कुमार कौन क्लास में पढ़ रहे थे? 8 क्लास में। निकल गए? हाँ। कितना पैसा मांगा गया था टीसी के नाम पर? 100 रुपया। कौन मांगे थे? प्रहलाद सर। क्लास में। आप पढ़ के निकल गए हैं? हाँ, कितना पैसा मांगा गया? 100 रुपया कौन मांगे थे? सर। अध पक्का खाना बच्चों को खिलाया जा रहा है, उनके स्वास्थ्य के साथ खेला जा रहा है। यहाँ का विधि व्यवस्था बहुत खराब है सर। बिना चेक भरा हुआ ब्लैक चेक में साइन किया गया था, पैसा निकासी हुआ हमको पता नहीं है। कुमार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज न्यूज। अभी हम मौजूद हैं राजकीय कृत मध्य विद्यालय बेलगड्डा में। हमारे देश में गुरु का दर्जा यानी भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन आपको बता दे यहाँ पे एक शिक्षक है जो बच्चों के निवाला पर डाका डाल दिए हैं। यहाँ के शिक्षक छात्रों से टीसी के नाम पर अवैध रूप से रुपया वसूली कर रहे हैं और तो और यहाँ के अध्यक्ष को बिना बताए ब्लैंक चेक में साइन कराकर अवैध रूप से राशि निकाल लिए हैं। आइए हम यहाँ के छात्रों से बात करते हैं, क्या सच्चाई है। आपका नाम क्या हुआ बाबू? विवेक कुमार। क्या? विवेक कुमार। कौन से क्लास में पढ़ते थे? 8 क्लास में। आप निकल गए हैं? हाँ निकल गए। कितना पैसा मांगा गया था? 100 रुपया। कौन मांगे थे? हेड सर क्या नाम है? प्रहलाद। किस चीज के नाम पे पैसा मांगे थे? टीसी के नाम से। किसी के नाम। आप कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? 8 क्लास में। पढ़ रहे हैं कि निकल गए? निकल गए। पैसा उसे मांगा गया था? यस, कितना? 100 रुपया टीसी के नाम। कौन मांगे थे? प्रहलाद सर मांगे। और भी आगे बच्चों से बात करते हैं। और कौन है छात्र? आपका नाम क्या हुआ? अमित कुमार। कौन क्लास में पढ़े थे? 8 क्लास में। निकल गए? हाँ। कितना पैसा मांगा गया था टीसी के नाम पर? 100 रुपया। कौन मांगे थे? प्रहलाद सर। और कौन क्लास में पढ़ती है? 8 क्लास में। आप पढ़ के निकल गए हैं? हाँ, कितना पैसा मांगा गया? 100 रुपया। कौन मांगे थे? सर, कौन सर? हेड सर, क्या नाम है? प्रहलाद सर। आइए सिल्ला कुमारी। कौन क्लास में पढ़ते हैं? 8 क्लास में। कितना पैसा मांगा गया था? 100 रुपया। कौन मांगे थे? प्रहलाद सर। क्या बोले थे? कि पैसा देना से उसके बाद क्या देंगे? टीसी देंगे। टीसी देंगे। आइए, आपका नाम क्या हुआ? मोनिका कुमारी। कौन क्लास में पढ़ती है? 8 क्लास में। पढ़ के निकल गए? निकल गए। कितना पैसा मांगा गया था टीसी के नाम पर? 100 रुपया। 100 रुपया। कौन मांगे थे? प्रहलाद सर। तो आप देखिए यहाँ के कुछ ही छात्रों से मैंने बात किया है। यहाँ पे इस वर्ष कुल 44 बच्चे विद्यालय से निकले हैं और उन लोगों से अवैध रूप से शिक्षक के द्वारा 100 रुपया टीसी के नाम पर वसूला गया है और तो और पैसा नहीं देने पर यहाँ के छात्रों को आगे पढ़ने की अधिकार छीनी जा रही है टीसी ना दे करके। आइए हम यहाँ के मौजूदा ग्रामीणों से जानते हैं। सबसे पहले हम यहाँ के अभिभावक से जानते हैं क्या है मामला। अभिभावक कौन है? आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सतीश कुमार पांडे है। आपके यहाँ बच्चा पढ़ते हैं? बच्चा पढ़ता है, भतीजी पढ़ती है हमारी यहाँ पर। हमारा घर के एकदम नज़दीक में ये स्कूल है, राजकीय मध्य विद्यालय बेलगड्डा। यहाँ का विधि व्यवस्था बहुत ख़राब है सर, और पढ़ाई लिखाई में भी जो है सो देखते हैं कि उतना बढ़िया अभाव नहीं पड़ रहा है। कारण कि जो एचएम होते हैं वो विद्यालय के मालिक होते हैं और
मालिक का ही व्यवस्था सही नहीं है तो बच्चों का व्यवस्था क्या ठीक रहेगा। यही बस से पैसा मांगा गया था, इसके बारे में क्या हाँ, पैसा मांगा गया था बच्चा लोग से टीसी काटने के बदला 100 रुपया, जो कि बच्चा आपके सामने अभी साक्षात मौजूद है। वो बच्चा एक एक करके बोलने के लिए तैयार भी है। ये सही है, सभी बच्चा बोल रहा है कि हाँ हमसे मांगा गया था पैसा। नहीं, ये तो गलत है, वो तो अपने मर्जी के अनुसार होता है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जमुना ठाकुर है, प्रबंधन समिति का सदस्य हैं। हमारे मेंबर के वो जो सदस्य हैं उनका बच्चा भी पढ़ रहे हैं, वो उनका भी टीसी काटने में 100 रुपया लिया गया, जबकि हम लोग को प्रबंधन समिति हम मेंबर रहते बावजूद हमको खबर तक नहीं किया, ना बैठक किया गया और किसी तरह से कुछ नहीं किया। जो पैसा 3 लाख वाला जो मैटर है वो भी देख रहे हैं कि पैसा की अभी तक एक अमाउंट बटा है, 2 अमाउंट अभी तक उसी जस का तस पड़ा। हाँ जी, आज जो मेनू का है, आज हमारा चुनाव हुए, प्रबंधन समिति का चुनाव हुए करीब लगभग साल भर होने वाला है, लेकिन आज बोर्ड जाके देखा जाए सर, जस का तस पुराना मेंबर का ही नाम अंकित है, हम लोग को दरकिनार कर दिया गया है। अभी तक बोर्ड का नाम 10 तक नहीं हुआ है विद्यालय में। खाना का मेनू जो है सही ढंग से मिलता भी नहीं है। हम लोग समिति के सदस्य रहने के बावजूद भी हम लोग को कोई जानकारी नहीं मिलता है। आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम मोहम्मद अहमद हुआ है। इस विद्यालय का व्यवस्था बिल्कुल ही लचर है। गवर्नमेंट जो पैसा दे रही है उसका बिल्कुल दुरुपयोग होता है। इससे पहले हमारे बच्चे हमारे पास कंप्लेन किए, खाना को लेकर के अध पका खाना बच्चों को खिलाया जा रहा है, उनके स्वास्थ्य के साथ खेला जा रहा है। आज मैं जब आया देखने के लिए खुद से, तो देखा कि इनके पास सिलेंडर अवेलेबल नहीं है। सिलेंडर ना होने की वजह से चूल्हा हल्की मात्रा में जलती है, जिससे खाना आज भी सही नहीं बना हुआ है। ये देखने का चीज़ है। और इससे 1 साल पूर्व ये टीसी को लेकर के मेरे पास बात आया था। हम खुद आकर के सर से मिले थे, टीसी को लेकर के इसका ये पुराना प्रॉब्लम है। इसके लिए बाकी और ग्रामीणों से भी बात कर सकते हैं। और हम लेना अवैध है या अवैध है? पैसा लेना तो बिल्कुल इनके लिए अवैध है। हम इसलिए कहते हैं कि सरकारी स्कूल का मतलब क्या हुआ? अगर किसी को 100 रुपया देने की अगर हैसियत हो, पैसा खर्च करना हो, तो फिर वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगा। ये सरकारी स्कूल, सरकार की तरफ से हर चीज़ मुफ्त, खाना, शिक्षा, ड्रेस, सारी व्यवस्थाएं मुफ्त है, तो फिर पैसा लेने का कौन सा राइट बनता है? ये मैं जानना चाहता हूँ सभी से, और हम मीडियागन से भी जानना चाहते हैं। आइए आगे बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? आप यहाँ विद्यालय का क्या है? साइन किया गया था, पैसा निकासी हमको पता नहीं है। क्या बोले थे सर? क्या बोले थे? सर बोलते कि बैंक में भीड़ है ज़्यादा, इसलिए चेक करवा देंगे, तो गए ऑफिस में चेक कीजिए। तो देखिए, यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं यानी प्रधानाध्यापक हैं, वो इतने होशियार और चालाक हैं, संयोजिका को अंधेरे में रख करके चेक में 2 चेक में साइन करा करके और अवैध रूप से ना जाने कितनी राशि निकाल ली है। और एक और अभिभावक, इनसे बात करते हैं। यहाँ के शिक्षक के द्वारा अवैध रूप से व्यवहार भी किया जाता है बच्चों के साथ। आइए इनसे जानते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम कमला देवी है, ग्राम बेलगड्डा है, बेलगड्डा के निवासी हूँ। हमारे 2 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। पहला बच्चा का नाम है मनीष कुमार पांडे। जो लॉकडाउन लगा हुआ था उस समय बच्चा तो नहीं आता था स्कूल में, लेकिन जब बच्चा स्कूल खुला तब बच्चा मेरा आने लगा, तो मास्टर साहब बोल दिया कि भागो यहाँ से, जाओ तुम बकरी चरावो, सुअर चरावो, बकरी चरावो, यहाँ तुम्हारे लिए जगह नहीं है। तो बच्चा वहाँ से रोते रोते भाग गया। जब हम आए कहने के लिए मास्टर साहब के, तो हमको कहते हैं आपका बच्चा पास हो गया है, जाइए। हम बोले कि ठीक है, मेरा बच्चा पास हो गया है, 21 में नाम लिखाया है, तो फिर क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो जाइए, अब बूढ़ा हो गए हैं, बूढ़ा जैसा बात करिए, मेरे साथ बात ना करिए। मेरे साथ दुर्भाव किए और मेरे साथ बहुत बात भी बोले। उसके बाद फिर बच्चा को टीसी मांगे, तो टीसी उल्टा पलटा काट के 1 जुलाई महीना 7 2022 करके टीसी काटे। उसमें हम बोले मेरा बच्चा का नाम ऑनलाइन में अभी है ये है, तो ऑनलाइन के मोबाइल खोले और मोबाइल खोल के ऑनलाइन से मेरा बच्चा को नाम हटा दिया ऑनलाइन से, और टीसी काटे हैं उसमें रेटिंग कर दिए हैं, जुलाई लिख के जनवरी लिखे हैं। उस बाद में हम चले गए, फिर दोबारा दिन आए तो भी नहीं मेरा बात माने। हम बोले कि हम जा रहे हैं डीसी पास,
बोले चले जाइए, हमको किसी से डर नहीं है, हमको डीसी भी कुछ नहीं कर सकता है, आपको जहाँ जाना है तहाँ जाइए। उसके बाद माए बच्चे को अपना नानी घर भेज दिए हैं, वहाँ भी अभी बच्चा को एडमिशन इस सर्टिफिकेट पर नहीं हो रहा है। हाँ, जो बच्चा के अभी सुनिए, जो बच्चा का परीक्षा नहीं लिया गया उसको टीसी क्यों काट के दे दिए? हम यही बात बोले जाइए जाइए, जहाँ आपको जाना है तहाँ जाइए, भागिए मेरे स्कूल से। हम तो चले गए। फिर दूसरा बच्चा मेरा पढ़ रहा है अनुज कुमार पांडे, पिता का नाम है जयप्रकाश पांडे, मम्मी का नाम है राखी देवी पांडे, उनका दादा का नाम है सुखदेव पांडे, दादी का नाम है कमला देवी। वो हमारे पंडित जी कल आए तो क्या बोले, जाइए आपका दोनों बच्चा को स्कूल से नाम निकाल दिए हैं। हमने बोले कि मेरा बच्चा 7वां का परीक्षा दिया है, 7वां का किताब पढ़ा है, 7वां ही में रहेगा, 8वां में जाएगा, 8वां को उसको किताब भी मिला है और रजिस्टर में उसका नाम नहीं चढ़ा है। मास्टर साहब नाम काट दिए और कह दिए कि नहीं से स्कूल में टीचर लोग उल्टा पलटा करते हैं। अब बताइए, मेरा बच्चा के नहीं 8वां क्लास के पढ़ाई हुआ है, नहीं 8वां क्लास का कुछ भी हुआ है, और उस बच्चा को कहते हैं कि रजिस्टर में नाम नहीं चढ़ेगा। बच्चा आएगा, सिर्फ पढ़ेगा, खाएगा और चले जाएगा, हाजिरी उसका नहीं बनेगा। इस तरह से मेरा बच्चा का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, सारे बच्चे स्कूल को बर्बाद कर रहे हैं मास्टर। ऐसा मास्टर को यहाँ से जल्दी हटाया जाए। हम आप लोग से निरोध करते हैं, विनती करते हैं कि इस मास्टर को यहाँ से हटाया जाए। ग्रामीण जनता को भी आता है तो दुर्भाव करते हैं, ग्रामीण जनता का नाम लिखाने आता है तो बोलते हैं कि सिदंगदांग पंचायत का ही ग्रामीण बोलेगा, दूसरा पंचायत के नहीं बोलेगा। तो क्यों उस कल में सवानु पंचायत का बच्चा के क्यों नाम लिखाया गया है, क्यों पढ़ रहा है? खाना में भी बहुत कम पाई होता है, खाना में भी उसका बच्चों को किसी का दाल घट जाता है, किसी का सब्जी घट जाता है, केला मिलता है तो सड़ा हुआ, सेब मिलता है सड़ा हुआ, के बच्चा के मिलता है, किसी बच्चे को नहीं मिलता है। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से एक अभिभावक जो हैं वो अपने बात को प्रकट कर रहे हैं। झारखंड सरकार और भारत सरकार एक बच्चों को पढ़ाने के लिए हजारों रुपया महीने में खर्चा कर रही है और उनका एक ही होता है कि सब पढ़े सब बढ़े। लेकिन यहाँ के शिक्षक का क्या अधिकार है? आखिर किस अधिकार से यहाँ के शिक्षक और एचएम जो हैं वो यहाँ के बच्चों को शिक्षा से वंचित रख रहे हैं? बड़ा सवाल है। क्या गरीबों और छोटे स्थानीय लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं है? आइए हम आगे यहाँ से उप प्रमुख से बात करते हैं, क्या बताते हैं। आपका नाम क्या हो सर? मेरा नाम दामोदर गोप है, मैं सिमरिया प्रखंड उप प्रमुख सिमरिया। बहुत बड़ा दुखद की बात है, यह विद्यालय 2 पंचायत के बीच में है। विद्यालय का नाम है मध्य विद्यालय बेलगड्डा, जो सेरंगदा पड़ता है बेलगड्डा, और ये विद्यालय जो निर्मित है ये सवानु पंचायत की धरती पर ही निर्मित है। यदि यहाँ के सेरंगदा का पंचायत का कोई भी जनप्रतिनिधि कुछ इनके बारे में आते हैं बोलने के लिए तो ये कहते हैं कि ये सवानु पंचायत में पड़ता है, इसलिए सवानु पंचायत के जनप्रतिनिधि बोले। और जब सवानु पंचायत के जनप्रतिनिधि कुछ बोलना चाहते हैं तो कहते हैं कि सवानु पंचायत नहीं है, विद्यालय जो सेरंगदा पंचायत में पड़ता है। तो इस स्थिति से यार यहाँ का जो हेडमास्टर है, यहाँ तो कि यहाँ के अभिभावक से इनका तो डर है ही नहीं, लेकिन यहाँ कोई जनप्रतिनिधि भी आते हैं और कुछ इनको पूछते हैं तो उनके जो तानाशाह रवैया है इससे हम लोग बहुत बड़ा दुखी है। दूसरी बात ये है कि अभी ये जो कोरोना काल का जो पैसा ही बच्चों लोग को आया है, उस रजिस्टर को अब देखा जाए, रजिस्टर में है सिर्फ नाम और बच्चा का सिग्नेचर है, तो उसमें राशि कितना दिया गया उस राशि भी अंकित उस पर नहीं है। तो सीधा सीधे हमको समझ में आ रहा है कि ये राशि का जो गमन हो रहा है, यहाँ के अध्यक्ष, प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और यहाँ का जो प्रधानाध्यापक के मिली भगत से जो राशि का गमन हो रहा है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। दूसरी बात यह है कि यहाँ का जो विधि व्यवस्था है, यहाँ किसी भी प्रकार से हमको नहीं लगता है कि बच्चों का भविष्य जो है सो आगे होगा। यहाँ बच्चों का भविष्य हमेशा अंधकार में रखकर ही शिक्षा दीक्षा दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ा दुखद की बात है। हम तो चाहेंगे, आप सबों से चाहेंगे, मीडिया वाले लोग से चाहेंगे कि यह जो आ रहा है लोगों से देख, जो आपको बोला जा रहा है, खाना के बारे में बोला जा रहा है, जितना तरह की बात आ रहा है, और इस हेडमास्टर साहब का जो बात है कि अभी जो बच्चा 8वां क्लास से 9वां में गया है और उनसे टीसी के नाम से 100 रुपया प्रति बच्चा लिया जा रहा है, जो बिल्कुल ही अवैध है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर ही जो है पढ़ाई नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। यहाँ बहुत से बाहरी टीचर लोग आते हैं, वो लोग कभी आए और अपने टाइम से
कभी बेटाइम से आया और यहाँ जब मर्जी हुआ तब यहाँ से वो लोग निकल जाते हैं। बच्चों को पढ़ाई लिखाई में इन लोगों का कोई ध्यान नहीं है। इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि यहाँ पर जो विधि व्यवस्था है इसमें सुधार कैसे हो, थोड़ा सा इसका एकदम पूरा पर्दाफाश के साथ आप इसको आगे बढ़ाएं। प्रधानाध्यापक इस विद्यालय में कभी नहीं आए, जितना ही भ्रष्ट है, जितना तरह की पैसा है यहाँ तो बहुत सा संजीविका है जिसको पता भी नहीं है, और वो उनका ब्लैंक चेक में उनसे सिग्नेचर करा लिया जाता है, और वो बिना उनका जानकारी से कितना पैसा का निकासी होता है उनको पता भी नहीं है, जिसका हम लोग अभी ने देखा है ना। इस स्थिति में हम लोग चाहेंगे कि इन पर कार्रवाई जितना कड़ा से कड़ा हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, यहाँ पे एक प्रमुख साहब ने भी बोला कि यह विद्यालय भ्रष्टाचार के दलदल में है। यहाँ के HM जो है प्रधानाध्यापक है वो भ्रष्टाचार में संलिप्त था, और एक तरह से नहीं हर एक तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, चाहे वो MDM की बात हो या फिर बच्चों के मिड डे मील का जो भोजन बनता है उसका बात हो, या यहाँ पे छात्रों को या छात्रों से TC के नाम पर 100 रुपया अवैध रूप से लेने की बात हो। मैं अशोक कुमार, कैमरामैन मोकिम अंसारी के साथ जनता की आवाज़ न्यूज़।